क्यों है पैरेलल? जो बी वेक्टर में से इसमें से -5 कॉमन ले लो, ये आएगा। जैसे इसमें से -5 कॉमन लिया, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या हो गया इसका? -5 टाइम्स ऑफ, तो इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? पैरेलल है। बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है। तो कुल मिला के बात ये है, या फिर आप ऐसे बोलो A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। इनका रेशियो इक्वल होगा। देखो रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? -1/5, 2/-10, ये भी -1/5 आ गया और ये भी -1/5 आ गया। तो यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। if two vectors are parallel, लेमडा, लेमडा मतलब ये -5 है ना, इसको लेमडा मतलब कोई वैल्यू है, ये लेमडा भाई कोई भी किसी का मल्टीपल हो सकता है बस। तो A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3 if two vectors are parallel। तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका वो लेमडा टाइम्स होगा। सेकंड केस, if two vectors are perpendicular, यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए वेक्टर आ गया A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के डॉट B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमें पता है। A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस प्लस इक्वल टू 0। तो कोई भी दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल। लिख लीजिए ये भी। तीसरा केस, ये अभी सारे केस को यूज करेंगे हम, ठीक है? एक एक करके मैं इनको प्रॉब्लम बताऊंगा। अभी पहले अपन लिख लेते हैं। हाँ, if angle between two vector is acute, if angle between A vector and B vector is acute, then A vector dot B vector must be greater than 0। यदि एंगल बिटवीन A वेक्टर डॉट B वेक्टर तो आपका एक्यूट है, तो एक्यूट होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 0। डॉट प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 0। और फोर्थ केस, इफ एंगल बिटवीन A vector and B vector is obtuse, then A vector dot B vector less than 0। यदि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। तो ये चार कंडीशन है। अब इससे हमें प्रॉब्लम करनी है कि एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा। तो एक एक करके अब हम इसको प्रॉब्लम करेंगे।
देखो भाई फर्स्ट प्रॉब्लम, if A vector equal to 2ik plus 2jk plus 3kk, B vector equal to minus ik plus 2jk plus 3kk, and C vector equal to 3ik plus jk, or such that A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector. Find the value of lambda. Find the value of lambda. तो मुझे lambda की वैल्यू निकालनी है. Find the value of lambda. अब देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. तो A वेक्टर की वैल्यू रख दो भाई 2ik plus 2jk plus 3kk प्लस लैम्डा माइनस ik plus 2jk plus 6. तो ये आ गया 2 माइनस लैम्डा ik 2 plus 2 लैम्डा jk और प्लस 3 प्लस लैम्डा kk. ये तो आ गया हमारा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. दिस इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. ये तो A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर आ गया. Now A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector. So therefore A vector plus lambda B vector dot C vector equal to 0. A vector plus lambda B vector dot C vector will be equal to 0. तो ये परपेंडिकुलर है. तो ये आ गया हमारा 2 माइनस लैम्डा ik 2 प्लस 2 लैम्डा jk प्लस 3 प्लस लैम्डा kk डॉट C वेक्टर है हमारा 3ik प्लस jk इक्वल टू 0. 3ik प्लस jk इक्वल टू 0. करो भाई, देखते हैं बेटा. 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 और 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, बाकी ये 0. इसको सोल्व कर लीजिए. 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. हमारा लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 8 के इक्वल. सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 8. ये हमारा लैम्डा का वैल्यू 8 के इक्वल आ गया. आया समझ में? ये क्लियर है? बोलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है बेटा? अरे आवाज आ रही है ना? यस सर. हाँ तो बोल के नहीं रहेगा, बोलो तो सही. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब देखो यदि पैरेलल वाला केस आता है तो अब हमें क्या करना है वो चीज समझो. ये वाली बुक उठा. यदि पैरेलल वाला केस आता है तो हमें क्या करना है वो चीज समझो. देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द वैल्यू ऑफ P. Find the value of P
for which find the value of p for which the vector a vector equal to 3ik plus 2jk plus 9kk and b vector equal to ik plus pjk plus bkk are parallel. हमें p का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब यदि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो मैंने क्या बोला था, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर 3/1 is equal to 2/p equal to 9/3, 3/1 equal to 2/p equal to 9/3, ये ऐसे इक्वल आएंगे। तो 3/1 equal to 2/p, तो यहां से p का वैल्यू आ गया आपका 2/3, तो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2/p, ये p का वैल्यू आ गया। द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2/p, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। कोई दिक्कत आ गया ये समझ में क्या बोला था? हितेश बेटा बोल। चलिए नेक्स्ट। हाँ हो जाएगा ना, वो भी वही है। एक्सेल में ये इसका मल्टीपल है या ये मल्टीपल है, तो लेमडा टाइम आप लेमडा को कंपेयर करोगे ना, जैसे यहाँ पे हुआ लेमडा इक्वल टू 2p, p लेमडा इक्वल टू ये, मतलब मल्टीपल लाना पड़ेगा आपको। अब जैसे यहाँ 3 कॉमन लीजिए, तो ये आ गया i प्लस 2/3j प्लस 3k आ गया, और ये आ गया आपका i प्लस pj, तो p की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? 2/3, लेकिन वो ज्यादा, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, वो तो तब यूज करते हैं जब आपको सिर्फ प्रूव करना होता है, जब आपको वैल्यू निकालनी है तो फिर ये यूज करो जो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the vector angle between the vectors, for which the angle between the vectors a vector equal to 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap and b vector equal to 7i cap minus 2j cap plus xk cap is obtuse. A vector equal to 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap and b vector equal to 7i cap minus 2j cap plus xk cap is obtuse. अब हमें पता है कि यदि कोई भी दो वेक्टर है, यदि उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0 होगा। बिल्कुल सही है बेटा। तो आप क्या बोलोगे? एंगल बिटवीन, आप बोलोगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, so therefore a vector dot b vector is less than 0। a वेक्टर की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर आई के प्लस 4x j के प्लस k के डॉट 7i के माइनस 2j के प्लस x के इज लेस देन 0। ये आ गया 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x
लेस देन 0। माइनस 8x प्लस एक्स क्या हो गया? प्लस 7x बेटा। तो 7x कॉमन आ गया। अच्छा माइनस 7 तो एक्स 2x 7 तो हटा दो। अब इसके बाद गड़बड़ करते लोग बात, नंबर लाइन को यूज करेंगे बेटा। किसको यूज करेंगे? नंबर लाइन को। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या बताया था, वही तो यूज होगा। ये 0 हो रहा है 0 पे, ये 0 हो रहा है 1/2 पे। तो बताइए एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में आ रही है? 0 से 1/2 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव चाहिए ना, इसलिए हमारा एक्स का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में। तो एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। कोई दिक्कत? एक एक्यूट वाला भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पे। Find the values of A for which the vector R vector equal to A square minus 4ik plus 2jk और माइनस A स्क्वायर माइनस 9kk में acute angle with coordinate axis max acute angle with coordinate axis। तो हमें एक का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये आर वेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। Now R vector equal to A square minus 4ik plus 2jk minus A square minus 9kk। Now vector max equal angle acute angle with coordinate axis, max acute angle with coordinate axis। तो यदि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो आर वेक्टर डॉट आई केप ग्रेटर देन 0, आर वेक्टर डॉट जे केप ग्रेटर देन 0 और आर वेक्टर डॉट के केप ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ मतलब डॉट आई केप, वाई एक्सिस के साथ मतलब डॉट जे केप और जेड एक्सिस के साथ मतलब जेड डॉट के केप। तो आर वेक्टर डॉट आई केप ग्रेटर देन 0, आर वेक्टर डॉट जे केप ग्रेटर देन 0 और आर वेक्टर डॉट के केप ग्रेटर देन 0। नाउ आर वेक्टर A square minus 4ik plus 2jk minus A square minus 9kk dot ik greater than 0। तो बेटा आई केप वाला मल्टीपल होगा बस A स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। A स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर A प्लस 2 A माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे लिया होगा -2 प्लस माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो बेटा यहाँ से A की वैल्यू क्या आई? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 टू इनफिनिटी। ये तो पहला इक्वेशन आप लोग A का वैल्यू आ गया माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 टू इनफिनिटी।
ये हमारा आई कैप के साथ आ गया, जे कैप के साथ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 है, 2 तो पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, आर वेक्टर डॉट के कैप ग्रेटर देन 0। तो आर वेक्टर वही है, स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप के कैप डॉट के कैप ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ए प्लस 3 ए माइनस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओगे, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस 3 3 प्लस माइनस प्लस, तो ए बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3, सेकेंड इक्वेशन। ए का वैल्यू किसके बीच में आ गया, माइनस 3 से 3 के बीच में आ गया। अब बेटा मुझे इन दोनों का कॉमन आंसर निकालना है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों का कॉमन। कोई बताएगा कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 टू 3, बिल्कुल सही है। माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 टू 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A belongs to माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 टू 3, ये इसका आंसर हो गया, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये चार जो कंडीशन मैंने बताई थी, चारों पे मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है, ये इस तरह से होगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। कौन सा कॉमन देता है? बिल्कुल गलत होगा। हमें ऐसी कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो निकालना पड़ेगा। ये चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If A cap and B cap, if A cap and B cap are unit vectors, if A cap and B cap are unit vectors inclined at an angle theta, inclined at an angle theta, then prove that sin theta by 2, sin theta by 2, this is equal to half magnitude of A cap minus B cap. Sin theta by 2 equal to half magnitude of A cap minus B cap. ये वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, तो गिवन आपको क्या है, मैग्नीट्यूड ए कैप इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी कैप इक्वल टू 1। अब मुझे प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो मैं एक काम करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। कोई दिक्कत? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप कोस थीटा। ठीक है, वैल्यू रख दो भाई ए कैप और बी कैप की।
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 1 1 कोस थीटा। तो यह आ गया 2 माइनस 2 कोस थीटा। 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह आ गया मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो therefore मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप। ये इसका वैल्यू आएगा। दिस इज साइन थीटा बाई 2। अब बेटा यदि प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। कैसा आएगा प्लस वाला? भाई यहाँ पर कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा बस। फिर क्वेश्चन कैसे चेंज होगा मैं यहीं कर दूंगा क्वेश्चन चेंज। आप चाहो तो दोबारा लिख लो या समझ लो। R2 यूनिट वेक्टर inclined at an angle theta। Then prove that yes cos theta by 2 equal to half magnitude of a cap plus b। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? ये प्लस प्लस प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस है तो क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा बाई। तो ये हो गया आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई। तो 2 कोस आ गया समझ में? कोई दिक्कत? इस तरह से होगा। क्लियर है? बोल कहाँ ध्यान दे रहा? अभी भी जयपुर ही है क्या? फिर जाना है तेरे को तो जयपुर 1 वीक के बाद? चलिए ये हो गया। नेक्स्ट तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 3। लिखो नेक्स्ट कॉलम। इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 3 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 5 and magnitude C vector equal to 7। magnitude A vector equal to 3 magnitude B vector equal to 5। magnitude बेटा ऐसे लगाया करना, magnitude क्यों लिख रहा है? ये magnitude का मतलब होता है बेटा। magnitude A vector equal to 3 magnitude B vector equal to 5 magnitude C vector equal to 7। then prove that then and sorry prove that and A vector plus B vector plus C vector equal to 0। then find the angle between A vector and B vector। find the angle between A vector and B vector। ये निकालना। तो हमें A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। अब देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 है। अभी इस पर मत करना बेटा। किस किस के बीच का एंगल निकालना? A और B के। तो A और B को एक तरफ रखो। ठीक है। तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू -C।
अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग मतलब इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर। वैल्यू रख दो भाई। बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कोस थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनकी वैल्यू रख दी। तो कितना हो गया 9 प्लस 25 30 कोस थीटा इक्वल टू 49 30 कोस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34 15। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 तो थीटा की वैल्यू 5/2। तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 5/2। -7 का नहीं होगा बेटा। ई का है -7 7 नहीं तो है। माइनस का स्क्वायर करेगी तो क्या है प्लस, इसमें प्लस लिखा माइनस के साथ यह है कौन? अरे ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेगी तो क्या आएगा प्लस आएगा ना। देखो if a vector and b vector are two vectors, if a vector and b vector are two vectors such that a vector and b vector are two vectors such that
वो ये मैं आज ही फोन याद था मुझे कि अलग करना है, लेकिन वो भूल गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाए तो और डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आवाज आ रही है ना बेटा तुम्हें ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। Then prove that 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector। तो मुझे प्रूव करना है कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector। This we have to prove। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये गिवन है। तो इसके बाद एक ही चीज समझ में आती है जो मैं कर सकता हूँ, और वो तुम्हें भी समझ में आएगी कि क्या कर सकते हैं। स्क्वायरिंग, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। स्क्वायरिंग के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो ना। मैं मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि होता ही यही है। ये समझ में आया? मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या कॉमन आ गया भाई? बी वेक्टर डॉट, अंदर क्या बचा? बी वेक्टर प्लस, तो बेटा ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। आया समझ में? तो यहां से हमें पता लग गया कि ये आपस में परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर and b vector are perpendicular to each other। are perpendicular to each other। ये हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गया। लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, एक ही बात होता है। ऑर्थोगोनल का भी मतलब यही होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये मैं वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी कराऊंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप क्योंकि जनरली स्टूडेंट को डॉट प्रोडक्ट ही ध्यान में आता है। मुझे पता है 99% स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट से करने की ट्राई करता है इस प्रॉब्लम को जो मैं कभी करवा रहा हूँ। क्रॉस से इजी पड़ती है लेकिन वो करता है डॉट से ही। तो वो लिख लो, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, let a vector equal to 4i cap plus 5j cap minus k cap, b vector equal to I cap minus 4j cap plus 5k cap, and c vector equal to 3i cap plus j cap minus k cap। Find a vector d vector।
find a vector D vector which is perpendicular to both A vector and B vector and satisfying D vector dot C vector equal to 21 and satisfying D vector dot C vector equal to 21. ये हमें प्रूव करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है डी वेक्टर। तो अभी तो मैं डॉट प्रोडक्ट से कर लेता हूँ भाई, मुझे डी वेक्टर निकालना है और अभी मेरे पास डी वेक्टर की वैल्यू नहीं है, तो मैं डी वेक्टर सपोज कर लेता हूँ। लेट डी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये मैंने डी वेक्टर सपोज कर दिया। नाउ डी वेक्टर is perpendicular to A vector. D vector is perpendicular to A vector and B vector. तो बेटा D vector dot A vector 0 होगा and D vector dot B vector भी 0। D vector dot A vector 0 होगा और D vector dot B vector भी 0 होगा। अब D vector dot A vector कर लेते हैं। D vector dot A vector इक्वल टू 0। D vector मैंने माना एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट ए वेक्टर हो गया 4i के प्लस 5j के माइनस के इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0। 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये इसका वैल्यू हो गया। Now D vector dot B vector equal to 0। तो xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट B वेक्टर है i के माइनस 4j के प्लस 5k के इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। ठीक। नाउ D वेक्टर डॉट C वेक्टर इक्वल टू 21। तो D वेक्टर की वैल्यू xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट C वेक्टर 3i के प्लस j के माइनस k के इक्वल टू 21। तो ये आ गया आपका 3x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 21। थर्ड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर इसका लिख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट और सेकंड को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि आगे भी करना पड़ेगा आपको 3D में। फर्स्ट और सेकंड को मुझे सोल्व करना है। उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखना भाई, 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। x अपॉन माइनस y अपॉन z अपॉन x अपॉन माइनस y अपॉन z अपॉन x अपॉन 25 माइनस 4 माइनस y अपॉन 20 प्लस 1। अरे x अपॉन 25 माइनस और ये प्लस 4 हो गया तो माइनस 4। 20 माइनस और माइनस प्लस 1 और 1 जेड अपॉन माइनस 16 माइनस 5। तो x अपॉन कितना हो गया, y अपॉन कितना आ गया माइनस, और जेड अपॉन
तो x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन -1 इक्वल टू जेड अपॉन -1 इक्वल टू के मान लूँ, इक्वल टू के मान लूँ। तो x का वैल्यू आ गया हमारा k, y का वैल्यू आ गया -k, z का वैल्यू कितना आ गया। अब ये इसमें रख दो भैया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21, तो 3k माइनस k प्लस k इक्वल टू 21, तो 3k इक्वल टू 21, तो k का वैल्यू क्या आ गया 7। तो therefore d वेक्टर इक्वल टू 7ik माइनस 7jk माइनस 7। डी वेक्टर आ गया आपका 7ik माइनस 7jk माइनस 7k। आया समझ? ये आपका डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड है। इसको क्रॉस से करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड। चलिए, ये आज का काम हमारा इतना, और 5 मिनट के बाद मिलते हैं दूसरी क्लास के लिए। लिख लीजिए इसको। आ गया? देख लेना मुझको, क्या दिक्कत आ रही है देखने में, कोई मना थोड़ी है। तेरे तेरे कितना रिलेवेंट है तो देखना पड़ेगा। हाँ तो देख ले, तेरे रिलेवेंट है कि नहीं पता नहीं, ऐसे बोला ही कर रहा हूँ स्कूल में। बच्चे क्या लास्ट टाइम पेपर मतलब सैंपल पेपर है।